इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 8 जिसका शीर्षक है तितली और कली। ये देखो, कली जो फूल बनने से पहले की अवस्था होती है। सबसे पहले कली बनती है, फिर वह खिलकर फूल बन जाती है। और इस तरह की तितलियों को आपने कलियों और फूलों पर मंडराते जरूर देखा होगा। इन पर तितलियां क्या करती हैं? इन कलियों व फूलों से रस चूसती हैं। तो आज की इस कविता में तितली व कली की बातें बताई हैं। सबसे पहले इस कविता का सस्वर पठन कर लेते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। आज की कविता का शीर्षक है तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। ये देखो बच्चों, इस हरी डाल पर एक छोटी सी कली लगी हुई थी। तितली उससे आकर बोली, ये तितली इस कली को आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। कि तुम तो भली का अर्थ है अच्छी, तो तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तितली कली को कह रही है कि अब तुम जागो और तुम्हारी आंखें खोलो और हमारे संग का अर्थ है साथ, तो हमारे साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महक का अर्थ होता है बच्चों खुशबू, तो तुम्हारी सुंदर अच्छी महक फैले, महके सारी गली गली, जिससे सारी गलियों में अच्छी खुशबू फैल जाए। कली छिटक कर खिली रंगीली, छिटक कर खुलकर। ये देखो, पहले कली इस तरह से बंद होती है, फिर धीरे धीरे दिन निकलता है तब वैसे वैसे खुलती जाती है। तो तितली की बात सुनकर कली भी खुलकर खिली रंगीली, रंगों से भरी हुई खिल गई। तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। जब तितली ने उसे खेलने के लिए बुलाया तो उसकी बात सुनकर कली बहुत खुश होकर खुशी में खिल गई और खेलने की बात सुनकर इतनी खुश हो गई कि वह हवा के साथ भागने लगी, जिससे फिर पीछे पीछे तितली उसे छूने चली। तो इन दोनों ने मिलकर खेल शुरू कर दिया। ये कौन सा खेल होता है बच्चों? जब कुछ लोग भागते हैं और एक बच्चा उनको पकड़ता है, तो पकड़म पकड़ाई। तो तितली और कली भी पकड़म पकड़ाई वाला खेल खेलने लगी। अब इस कविता के सारांश को एक बार देखते हैं। इस कविता में एक तितली और कली की दोस्ती बताई है। हरी डाल पर लगी एक छोटी सी सुंदर कली को तितली आकर बोलती है कि तुम दिखने में बहुत अच्छी लग रही हो। अब अपनी आंखों को खोलो और हमारे साथ खेलो, जिससे सारी गलियों में तुम्हारी अच्छी खुशबू पहुंच जाए। क्योंकि कलियों से तो खुशबू आती है ना। तितली की खेलने की बात सुनकर कली बहुत खुश हो गई और खुलकर सुंदर सी खिल गई। अब कली हवा के साथ भागने लगी और तितली उसे छूने चल पड़ी। यहाँ कवि के कहने का अर्थ है कि हवा के साथ कली की खुशबू बिखर गई और उसे तितली छूने चल पड़ी। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कविता से तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली को कली के साथ खेलना था, इसलिए वह उसके पास गई थी।
तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के खेलने की बात कहने पर कली खुश हो गई। अंदाज लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर या शाम को? तो तितली कली के पास सुबह गई होगी। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? तितली का खेलने व कली के खिलने का समय सुबह सुबह ही होता है, इससे हमने अंदाज लगाया कि तितली कली के पास सुबह ही गई होगी। दो बार गली गली का मतलब है सारी गलियां, कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, जैसे घड़ी घड़ी जिसका अर्थ होता है पल पल, जगह जगह, घर घर, डाल डाल। तो इन शब्दों के साथ वाक्य बनाना है, जैसे घड़ी घड़ी गर्मी में घड़ी घड़ी प्यास लगती है। जगह जगह आजकल जगह जगह दुकानें खुल गई हैं। जगह जगह का अर्थ हुआ सारी जगहों पर। घर घर सारे घरों में। होली के दिन हमने घर घर जाकर रंग लगाया। डाल डाल का अर्थ हुआ सभी डाल पर। इस पेड़ की डाल डाल पर फूल खिले हैं। मिलते जुलते शब्द, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली, भली कविता में ही दिए गए हैं और शब्द हैं। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली, भली, गली, लगी, खिली और चली। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो, जैसे बोलो के साथ बोलो, खोलो, तोलो, और तितली के जैसा मछली, रंगीली, और डाल के जैसे खाल, माल। महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे तो महक का अर्थ होता है खुशबू। तो जो महक या खुशबू अच्छी लगेगी उसे हम कहते हैं सुगंध, अच्छी गंध। और जो बुरी लगने वाली महक होती है उसको कहेंगे दुर्गंध। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो आप ये सोचो और लिखो, जैसे मुझे फूल की महक पसंद है, नहाने का साबुन, अगरबत्ती और पाउडर। और जो पसंद नहीं है वो कचरा, केरोसिन, पेंट, इनमें से आने वाली महक, कपूर की गोली। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, जैसे गुलाब, गेंदा, मोगरा, रात की रानी आदि। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से, धूप या अगरबत्ती की महक मंदिर से, मसालों व तड़कों की महक रसोई घर से, सेंट या पाउडर की महक ड्रेसिंग टेबल से। तुम्हारी बात, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी, क्यों? तो ये आप अपने हिसाब से लिखो कि आप कौन से काम के लिए तुरंत जागते हो और कौन से के लिए नहीं जागते। तो जागेंगे जैसे जो काम आपको अच्छे लगते हैं उनके लिए जागोगे, जैसे कार्टून देखना, तैराकी करना, पिकनिक पर जाना, घूमने जाना। नहीं जागेंगे जो काम हमें करना कम पसंद हो, नहाना, पढ़ाई करना, करेले की सब्जी खाना या कोई भारी सामान उठाना, और भी बहुत सारी चीज़ें। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती हैं? तो ये बहुत सारे रंगों की हो सकती हैं, जैसे तितली रंग बिरंगी, बहुत सारे रंगों की होती हैं। बैंगन बैंगनी रंग का, पेंसिल काली, पीली, हरी
कुर्ता सफ़ेद, लाल, पीला, संतरा, नारंगी, सूरजमुखी पीला, लड्डू पीले व नारंगी, प्याला सफ़ेद, साग हरा, मिट्टी काली व भूरी। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ो व याद करो। आपने कौन कौन से रंगों की तितलियां देखी हैं, उन रंगों के नाम लिखो। आपको कौन सा फूल सबसे अच्छा लगता है, उसका चित्र बनाओ। सुझावों व सुधारों के लिए ईमेल करें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।